आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन आयन। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने पूरी तरीके से एटम्स ऑफ कंपाउंड्स खत्म किया है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक आयन क्या होता है, इसी के बारे में हमारा टॉपिक है। हालांकि एक टॉपिक भी है और एक सवाल भी है आपसे, जो कि एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं हम लोग। आयन का डेफिनेशन है द चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज आयन। मतलब कि जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, यदि वो चार्ज्ड है यानी कि उसमें चार्जर है, एनर्जी है, तो वो हमारा कहलाएगा आयन। अभी और समझेंगे, अभी ये डेफिनेशन अधूरा है हमारा, लेकिन हाँ पूछे तो केवल आप ये डेफिनेशन के तौर पे बता सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए और हमको टाइम देना पड़ेगा। जैसे देखो, तो पहला बात तो ये हो गया कि जो भी आपके पास पार्टिकल्स है, जो भी वस्तु है, यदि वो चार्ज्ड है, उसमें चार्जर है, या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे आयन। आगे एग्जाम्पल देंगे तो और समझ जाओगे बढ़िया से। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपको ये तो मालूम चल गया कि आयन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है, लेकिन वो चार्ज्ड पार्टिकल निगेटिव भी चार्ज हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं ना, आप एक बैटरी को उठाइए, बैटरी को जो आपके दीवार वाला जो घड़ी होता है ना, उसमें बैटरी को आप निकालोगे तो एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। दो प्रकार का चार्ज होता है, लेकिन है दोनों तो चार्ज ही है, तो चार्ज ही ना। हाँ, वो एक निगेटिव है, वो पॉजिटिव, वो अलग बात है। लेकिन एक ऐसा पार्टिकल जो कि चार्ज्ड है, चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो, उसको हम लोग कहेंगे आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो वर्ड आता है, एक अनायन और एक कटायन, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है इसका मतलब देख लो। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन अनायन। यानी कि ठीक है, कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो चार्ज्ड है तो वो आयन कहलाएगा, है ना। लेकिन कोई पार्टिकल निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिव के रूप में है वो, तो वो हमारा कहलाएगा अनायन। ठीक है, और दूसरा उसी प्रकार से, एंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड अ कटायन। तो जो आयन कैसा चार्ज हो, पॉजिटिवली हो, यानी कि पॉजिटिव मैनर में हो, वो उसको हम लोग कहेंगे कटायन। तो अनायन कटायन ना, ये बहुत आपको परेशान करेगा क्लास 10th में, तो यहीं पे कंफ्यूज को दूर कर लो, है ना। केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, क्लास 10th के केमिस्ट्री में आपको कटायन अनायन सब कुछ पढ़ना है। बात करेंगे अभी, सब कुछ इसमें आएगा, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या कहेंगे हम लोग, कटायन कहेंगे। नेगेटिवली चार्ज आयन को अनायन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है। इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम का और क्लोराइड का दोनों का मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपस में मिला होगा, है कि नहीं, तभी जाके हमारा कंपाउंड बना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि अनायन और कटायन क्या होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है एक सोडियम क्लोराइड का, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl क्यों हुआ, है ना। अगला वाला क्लास हमारा पूरा इसी पे चलेगा और इस चीज़ को हम लोग बोर्ड पे समझेंगे आके, क्योंकि स्क्रीन पे समझना इस बात को बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला है NaCl, है ना। अब NaCl में कौन पॉजिटिवली चार्ज है, कौन निगेटिवली चार्ज है, इसके बारे में जान लीजिए। पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, देखिए ध्यान से, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड का नाम है, तो इसमें जो सोडियम है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, यानी कि उसमें साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, उस पर चार्जर कैसा है, पॉजिटिव मैनर में है। ये हो गया हमारा। उसके बाद एंड निगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन, और निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, क्लोराइड के ऊपर है। तो आपके पास कंपाउंड था सोडियम क्लोराइड, जिसमें कि दो एलिमेंट आपका मिला हुआ है, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। तो सोडियम इस कंपाउंड में कैसा आयन है, पॉजिटिव, बताइए जल्दी, पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कटायन, कटायन। और जो क्लोराइड है आपका इस कंपाउंड में, वो कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव को क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा आपको बहुत मिलेगा, नीचे आपका टेबल दिया हुआ है उसमें। कौन सा, हाँ, अब आपका सवाल ये था कि सर
ये चार्ज नेगेटिव क्यों होता है या फिर पॉजिटिव क्यों होता है। देखिए आपको बताते हैं इसका रीज़न, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये हायर क्लास का है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपका सवाल था तो हम बता दे रहे हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट निगेटिवली चार्ज्ड या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों होता है, अब आपको मालूम चलेगा। इसको बताने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे आपके बचपन क्लास का, जो कि आपने बहुत पढ़ा है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, है ना। एक होता है आपका पॉजिटिव साइन और एक होता है नेगेटिव साइन। तो जब दोनों को आपस में आप मिलाते हो ना तो चुंबक आपका चिपक जाता है, चिपकता है कि नहीं, बिल्कुल चिपकता है। लेकिन याद करो जब आपने साउथ पोल और साउथ पोल दोनों को आपस में टकराया तो क्या कभी आपका चुंबक चिपका था? कभी नहीं चिपका था, कभी नहीं चिपका था ना। लेकिन जैसे ही आपने एक चुंबक का नॉर्थ पोल लिया और दूसरे चुंबक का साउथ पोल लिया, दोनों को आपस में मिलाओगे चिपक जाएगा। यानी कि एक था आपका नेगेटिव साइन और एक था पॉजिटिव साइन, दोनों को आपस में मिलाया, मिल गया। सेम बिहेव हमारा जो है एलिमेंट के साथ होता है। हमारा नेचर इस प्रकार से है कि हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हमारे नेचर में जो है ना एलिमेंट के ऊपर साइन है, किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन है, किसी के ऊपर नेगेटिव साइन है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हमको केमिस्ट्री ये कहता है कि देखो भाई, यदि तुमको दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन करना है, यानी कि दो एलिमेंट को आपस में रिएक्ट करवाना है, तो आपके पास दो अपोजिट साइन वाले एलिमेंट होने चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जब तक एक पॉजिटिव वाला एलिमेंट और एक नेगेटिव वाला एलिमेंट आपस में नहीं मिलेगा तब तक रिएक्शन होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका एक कंपाउंड था, नाम था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर है आपका पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों आपस में, इन दोनों का एटम, सोडियम का भी एटम और क्लोराइड का भी एटम आपस में मिला, रिएक्ट हुआ, तब जाके आपका एक कंपाउंड बना जिसका नाम पड़ गया सोडियम क्लोराइड। और यदि दोनों सेम चार्ज होता तो कंपाउंड बनता ही नहीं। और इसीलिए आप कभी भी केमिस्ट्री के फील्ड में जब भी आप आगे बढ़ेंगे, क्लास 10th में आपको पढ़ाएंगे, क्लास 9th में तो अभी हमारा तीसरा ही चैप्टर है, क्लास 9th में और पढ़ाएंगे, 10th में पढ़ाएंगे, फिर 11, 12, ग्रेजुएशन, जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, हर वक्त आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि एक कंपाउंड बना है तो उस कंपाउंड में जो दो एलिमेंट शामिल है ना, एक एलिमेंट के ऊपर जरूर पॉजिटिव साइन होगा और दूसरे के ऊपर जरूर नेगेटिव होगा। क्योंकि कंपाउंड बनने का मतलब यह है कि दो एलिमेंट को आपस में मिलना, और दो एलिमेंट आपस में तभी मिलेगा, तभी अट्रैक्ट करेगा, तभी रिएक्ट करेगा, जो बोल लो तब करेगा जब अपोजिट साइन होगा। हाँ ठीक है, ये चीज़ पूछ रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं यहाँ मैथ थोड़ी चल रहा है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें बस आपको ध्यान में ये रखना है कि एक नेगेटिव वाला मिलेगा और एक पॉजिटिव वाला एलिमेंट मिलेगा तो आपका एक कंपाउंड बनेगा, ठीक ना। और यदि दोनों सेम मिल गया तो कंपाउंड नहीं बनने वाला है। जैसा कि आपने पढ़ा है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर बट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वही केस हमारा इसमें भी चलता है। तो अब मालूम चल गया कि किसी भी एलिमेंट का जो साइन है वो पॉजिटिव क्यों होता है और किसी का नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि उसको रिएक्शन करवाना है भाई। यदि ऐसा नहीं होता तो रिएक्शन भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आप में से कोई पूछा था कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है पिछले वाले क्लास में, पॉली एटॉमिक, है ना। चलो अब जान लो क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। मतलब ये हो गया कि एटम के पास यदि अपना कोई चार्ज है, जैसे हमारा यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड था ना, तो सोडियम के एटम के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लोराइड के एटम के पास कैसा चार्ज है, माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों एटम के पास अपना चार्ज तो है ना, इसी को हम लोग कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। तो जिस एटम के पास अपना कोई चार्ज हो, चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसी को हम लोग कहेंगे पॉली एटॉमिक आयन। बात खत्म। ऐसा भी एलिमेंट होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, हाँ होता होगा बिल्कुल। जैसे हमारा ये है ना नोबल गैस, नोबल गैस,
नोबल गैस किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो बिल्कुल अपना अकेला है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे आपके बुक में ना पॉली एटॉमिक आयन का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपके टेबल नंबर 3.5 में, उसको आप देख लीजिए। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो कि आयन से मिलके बने होंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल और यानी कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलके बने होंगे, उसी को हम लोग कहेंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसमें हमारा कौन कौन मिला हुआ है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। मास इसका कितना है 5:2, यानी कि इसमें जो है कैल्शियम का 5 लेना पड़ेगा आपको एटम। 5U ये क्या मतलब, नहीं नहीं, यहाँ पे सिंपली आप ये समझिए कि 5 एटम लेना पड़ेगा आपको। वो तो आपको आपका दिमाग में यहाँ पे आ रहा है वो यू वाला कॉन्सेप्ट, यूनिफाइड मास वाला, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यूनिफाइड क्या था, यूनिफाइड मास क्या था बेसिकली, एक एटम का 12वां हिस्सा का मास। यहाँ पे हम 12वां हिस्सा का मास तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सिंपली एटम का बात कर रहे हैं। तो यदि आपको कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड चाहिए तो उसमें आपको 2 एलिमेंट मिलाना पड़ेगा, पहला एलिमेंट कैल्शियम का, दूसरा ऑक्सीजन का। और कैल्शियम का कितना एटम लेना पड़ेगा आपको, 5 एटम, और ऑक्सीजन का 2 एटम, तब जाके आपके पास एक बनेगा कंपाउंड जिसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार से आपका मैग्नीशियम सल्फाइड है, उसी प्रकार से आपका सोडियम क्लोराइड है। तो ये सारा का सारा जो है आपका आयनिक कंपाउंड था जो कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलके बना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा क्लास है, अच्छा अब यहाँ ना आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर जब ये आयनिक कंपाउंड है तो बताइए कि कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। सर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। इसको देखने के लिए ना हम आपको एक टेबल रेफर करना चाहेंगे, टेबल नंबर 3.6। टेबल नंबर 3.6 पेज नंबर 37 एनसीईआरटी का देखिए, उसमें एक टेबल दिया हुआ, उसमें हर एलिमेंट के बारे में बात किया गया है कि कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सा निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब एक बात मेरे बात को ध्यान से सुनिए पहले। अगले वाले क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, और ये चीज़ बेसिकली हम लोग अपने बोर्ड पे समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। लेकिन आप सभी से एक होमवर्क ये है कि पेज नंबर 37 में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 3.6। उसमें देखिए ध्यान से, बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं और एलिमेंट के बगल में उसका सिंबल प्लस वो कैसा चार्ज आयन है, पॉजिटिवली है या फिर निगेटिवली है, वो भी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो आपका होमवर्क ये है कि इन सारे एलिमेंट को याद करके आना है। कैसे याद करना है बता दे रहे हैं। सारे एलिमेंट का सिंबल याद करना है, पहला निगेटिव है कि पॉजिटिव है ये याद करना चाहो तो ठीक है कर लो, लेकिन याद नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये निगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है ना। अच्छा, आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर ठीक है, यहाँ पे आपने एक एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड का, कहाँ गया, हाँ ये आपने हो सकता है कि आपके मन में सवाल हो कि सर ठीक है आपने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया, इसमें सोडियम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्या ये अपने आप हो गया क्या हवा में। जवाब है नहीं। इस चीज़ को जानते हो इस चीज़ को हम कहाँ पे सीखते हैं, क्लास 10th में सीखते हैं हम लोग इस चीज़ को। क्लास 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यदि आपका कोई सीनियर आपका कोई भाई बहन है तो आप उससे पूछिएगा कि नेगेटिव साइन या फिर पॉजिटिव साइन किसी भी एलिमेंट का क्यों होता है, आपको वो बताएगा। हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो क्लास 10th का टॉपिक है और बताने लगे तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए हमको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल अभी आप क्लास 9th में हैं, आप इस चीज़ को बस इतना मान लीजिए कि किसी एलिमेंट का चार्ज नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, साइन किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का साइन निगेटिव होता है। अब ये क्यों होता है इसको हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में, जब आप आ जाएंगे उस समय बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, हम बताने लगे तो फिर आपका बाउंस कर जाएगा सब चीज़। तो क्लास 10th में इसको हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे और इसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे टेबल 3.6 का, है ना। इसमें
आपको हर एक एलिमेंट का सिंबल याद करके आना है, उसका साइन प्लस है माइनस है, देखिए हर एक एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ है साइन पॉजिटिव नेगेटिव, यदि याद हो सके तो कर लेना, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा बात इसमें जो याद करना है वो देख लो यहाँ पे ध्यान से, देखो तो सबसे पहले में लिखा हुआ है वैलेंसी, लिखा हुआ है 1 2 3 करके, नहीं न्यूमेरिकल नंबर में देख लो 1 2 3 लिखा हुआ है टेबल में, सबसे पहले वाले में, पहले वाले कॉलम में देखो वैलेंसी करके 1 2 3 नीचे लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमको ये बता रहा है कि वैलेंसी जो 1 है वो किसका किसका होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, सिल्वर का, कॉपर का। उसके बाद इधर आ जाओ, हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। फिर से और इधर आ जाओ, एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया हमारा ऐसे एलिमेंट जिसके की वैलेंसी कितने होते हैं, 1 होते हैं। वैलेंसी क्या है हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल बात करेंगे। तो ये सारे के सारे 1 वैलेंसी वाले हैं और 2 वैलेंसी वाले उसके नीचे हैं और 3 वैलेंसी वाले उसके नीचे हैं। वैलेंसी तो बेसिकली वैलेंसी ना कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एलिमेंट का। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है हम लोग इस टॉपिक को जब शुरुआत करेंगे ना तो डीपली डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस आपका होमवर्क केवल ये है कि अगले वाले क्लास में जब आप आएंगे तो इस टेबल को 2 तरीके से याद करना है। पहला ये कि किस एलिमेंट का कितना वैलेंसी होता है, 1 होता है कि 2 होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, बस इतना आप याद करके आ जाए। और तीसरा यदि हो सके कि नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये आप याद कर लीजिएगा हो सके तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो उसमें हमेशा एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा और एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तभी रिएक्ट कर पाएगा, नहीं तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। आप इस चीज़ को देखिएगा, जब हम लोग बोर्ड में बात करेंगे ना तो आप देखिएगा कि हमेशा आपके सामने एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और एक नेगेटिव चार्ज वाला होगा, दोनों को आपस में हम लोग रिएक्ट करवाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये आपको अगले वाले क्लास में बहुत कुछ मालूम चलने वाला है। तो बहुत कुछ मालूम तब चल पाएगा जब आप इस चीज़ को याद करके आएंगे तब। और यही चीज़ हम जो है क्लास 10th में भी पढ़ाते हैं, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए चलते फिरते आपसे कोई भी आदमी पूछ दे किसी भी प्रकार का फॉर्मूला, तो क्या बता पाएंगे। सपोज मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, कितना बड़ा नाम हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन यदि इस टेबल को याद कर लेते हो तो किस प्रकार से फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता पाएंगे, है ना। क्योंकि हम बोर्ड पे लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए आप इसको पहले याद करके आएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, तब जाके हम लोगों का बात बनेगा, तब फिर मज़ा आएगा। और हम पहले वाले क्लास से ही आपको बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सबसे मज़ेदार चीज़ यदि इस चैप्टर का है ना वो यही चीज़ है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे भाई हम इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड का फॉर्मूला लिख पा रहे हैं, बोल रहा है सुनते ही लिख दे रहे हैं। लेकिन तब हो पाएगा जब याद करके आओगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ज़रूर याद करके आएंगे, नहीं तो फिर क्लास में बैठे रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं सीख पाओगे। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।